ओम नमः शिवाय। जानते हैं महाशिवरात्रि सिर्फ एक व्रत या परंपरा नहीं, यह अपने अंदर के अंधकार को मिटाकर शिव तत्व से जुड़ने की रात है। यह वह रात है जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है। लेकिन महाशिवरात्रि मनाई क्यों जाती है? इसके पीछे कौन सी कथा छिपी है? आइए जानते हैं इसका संपूर्ण इतिहास और उसके पीछे का रहस्य। शिव पुराण के अनुसार फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव प्रकट हुए थे। कथा के अनुसार कि जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया कि कौन श्रेष्ठ है, तब आकाश में एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ जिसका न कोई आदि था न अंत। उसका पता लगाने के लिए विष्णु भगवान नीचे की तरफ गए और ब्रह्मा जी ऊपर की तरफ गए, लेकिन कोई भी उसका छोर पता नहीं कर पाया। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है, यह अग्नि स्तंभ, यह ज्योति स्तंभ और कोई नहीं, हमारे देवों के देव शिव हैं, महादेव हैं। अर्थात शिवलिंग प्रकट होने की इसी रात को हम लोग महाशिवरात्रि के नाम से जानते हैं, जब निराकार स्वरूप ने साकार स्वरूप अपनाया था। ये वही रात्रि है। कहते हैं महाशिवरात्रि का आध्यात्मिक रहस्य भी यही कहता है कि शिव का अर्थ है कल्याण और रात्रि का अर्थ है अज्ञान। महाशिवरात्रि का वास्तविक अर्थ हुआ कि अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर बढ़ना। यह केवल व्रत का दिन नहीं है, यह अपने भीतर के क्रोध, अहंकार और नकारात्मकता को समर्पित करने की रात है। दूसरी कथा प्रचलित है, कहते हैं कि इसी रात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इसे दिव्य मिलन की रात भी कहा जाता है। लेकिन शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ था। तो इस हिसाब से तो ये चीज यहाँ पे गलत है, लेकिन कुछ लोग इस बात को मान्यता देते हैं। हमारे जो मथुरा के पंडित जी हैं मृदुलकांत शास्त्री जी, उनका भी यही कहना है कि महाशिवरात्रि शिवलिंग के प्रकट होने की रात है। शिवलिंग के प्रकट होने को लेकर ही महाशिवरात्रि मनाते हैं। इस दिन माता पार्वती और शिव भगवान शिव का विवाह नहीं हुआ था। अगली तीसरी कहानी यहाँ पर एक और प्रचलित है समुद्र मंथन को लेकर, कि समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान शिव ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया और उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। इस त्याग और करुणा की स्मृति में भी शिवरात्रि मनाई जाती है। इस रात शिव तत्व अत्यंत सक्रिय होता है। जो भी सच्चे मन से जप, ध्यान या व्रत करता है उसे कई गुना फल प्राप्त होता है। अब जानते हैं कि इसकी सही पूजा विधि क्या है। तो महाशिवरात्रि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, शिवलिंग पर जल अर्पित करें। लेकिन इससे पहले एक बात ध्यान रखें कि जल को आप जिस पात्र में ले रहे हो, तांबे के पात्र में लें, लेकिन सबसे पहले उसमें गंगा जल मिलाएं, उसके बाद तब शुद्ध जल मिलाएं, तो इससे वो पूरा जल गंगा जल बन जाएगा। उसके बाद कच्चा दूध, दही, घी, शहद और अंत में शक्कर आदि से पंच अभिषेक करें और पुनः शुद्ध जल चढ़ाएं। उसके बाद बेलपत्र अर्पित करें, लेकिन बेलपत्र सही हो, मतलब सीधी रखनी है और बीच की जो पत्ती है वो कटी फटी नहीं होनी चाहिए। धतूरा, भांग और सफेद पुष्प अर्पित करें। कहते हैं कि शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ती है क्योंकि शिव वैरागी हैं और हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। हल्दी आप जो जलधारी होती है, पार्वती जी का स्थान, वहां आप हल्दी चढ़ा सकते हैं, पर शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ती है। ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करें, रात्रि जागरण करें और शिव महिमा सुनें। कहा जाता है कि इस रात्रि जागरण से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आज क्या नहीं करना चाहिए, अब इस पर बात करते हैं। अब जानते हैं कि किन गलतियों से बचना चाहिए आज के दिन। तो पहला हम आपको बता चुके हैं कि हल्दी नहीं चढ़ाएंगे। दूसरा, तामसी भोजन से दूर रहें
और इस दिन क्रोध, अपशब्द या नकारात्मकता से बचें। महाशिवरात्रि आत्म संयम, आत्म शुद्धि का पर्व है। तो आप लोगों में से कितने लोग महाशिवरात्रि का व्रत रखने वाले हैं, कमेंट में बताइएगा। और अगर आप सच्चे शिव भक्त हैं तो इस महाशिवरात्रि एक संकल्प लें कि अपने जीवन में सत्य, धैर्य और करुणा अपनाने का। और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और गहरी जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे ये कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा। अब मिलते हैं सनातन से जुड़े एक और रहस्य के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।